हेलो दोस्तों। देखो, मेरा बोलने का तरीका ना काफ़ी साधारण होता है। वो इसलिए कि मुझे पता है मुझे देखने वाले ही जो हैं वो मेरी तरह आम लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं का ऑफिसर या मैनेजर या एचआर या इंजीनियर या डॉक्टर जो देख रहा होगा वो ऐसा होगा। जो मुझे अपनी स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं बड़े ऐसे दूँ प्रेजेंटेशन की लोग बोलें कि वाह 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 क्या प्रेजेंटेशन थी। ऐसा नहीं है। मैं अपना बड़ा नॉर्मल रखती हूँ, जैसे मैं घर पर बोलती हूँ किसी से वैसे बोलती हूँ। वरना मेरे को बोलने का तरीका भी पता है कैसे प्रेजेंट किया जाता है, वो हमें सब सिखाया जाता था स्कूल में कॉलेज में। तो वो मैं उस तरह का प्रेजेंटेशन आपको दे सकती थी, पर मैं नहीं देती हूँ। इसीलिए नहीं देती हूँ कि मुझे देखने वाले आम लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, और या फिर कोई पब्लिक में कोई आम है, आम इंसान है जो हमारी तरह बोलता है। तो उसे ये ना लगे, ऑकवर्ड ना फील हो कि ये कैसे बोल रही है, किस तरीके से बोल रही है ना। तो और उन्हें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि वो भी इसी तरह की वीडियो बनाए, नॉर्मल वीडियो बनाए। और हमारे यहाँ तो बारिश का रुक नहीं रही है। दिन में भी बारिश हुई, सुबह भी बारिश हुई, और अंधेरा हो रखा था दिन में। तो अब तो शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन दिन में बहुत अंधेरा हो गया था जब बारिश हुई थी। तो मेरे को नींद आ गई थी, क्योंकि मैं आज सुबह 3 बजे की उठी हुई हूँ। तो दिन में सोने को मिल गया मुझे, और मैंने दवाई भी खाई हुई थी सुबह, और दिन में रात को खाती थी। तो आज मैंने सुबह खाई दवाई, तो वो दवाई का असर रहा, तो मुझे आज नींद आ गई थी। तो मैं ना ये वीडियो बना रही हूँ कि मैंने सोचा ना कुछ मैसेज दे दूँ आपको इसी पे, कि मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ ऐसे। तो मैंने बता दिया आपको कि मेरी वीडियोस काफ़ी नॉर्मल रहती हैं, आम लोगों के लिए रहती हैं, और फ्रेंड्स के लिए रहती हैं जो मेरी तरह बोलते हैं, मेरी तरह काम करते हैं, मेरी तरह सोचते हैं। और जो बहुत बड़े लोग हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं होती है मेरी वीडियोस। और बस इसीलिए मेरी वीडियोस में आपको सारे कॉमन काम मिलेंगे देखने के लिए। कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई काम करना, सफाई करना, बातें करना, मेकअप करना, है ना, या फिर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना, इसी तरह का मिलेगा। आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं जिम जा रही हूँ ना काफ़ी टाइम से। तो मेरे साथ आज जिम में क्या हुआ कि मैं जिम में ट्रेडमिल पे चढ़ गई। और कल ट्रेडमिल मैंने पहली बार चलाया था, तो कल तो अच्छा चल गया था। लेकिन आज चलाते टाइम उसकी स्पीड, जो मेरे से पहले वाला करने वाला था उसने स्पीड बढ़ा रखी थी, जबकि उसने बंद करके चला गया था वो। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट किया उसकी स्पीड एकदम 15 पे जा रखी थी। मतलब स्पीड जो चल रहा था वो 15 स्पीड वाला चल रहा था, लेकिन शो कर रहा था कि 3 पे है। और मेरे पैर नहीं चले उस पर, और मैं भागने की कोशिश कर रही थी, और मैं नहीं संभाल पाई अपने आप को, और मैं पीछे की ओर पूरी गिर गई। और ऐसे गिर गई जैसे ऐसे पूरी स्लिप हुई मैं ऐसे पीछे को, और मेरे दोनों घुटने पे चोट आ चुकी है। अब पता नहीं कल जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। लेकिन आज का ट्रेडमिल मेरे लिए अशुभ था, अपशकुनी था, और आज मैं गिर गई। ये बताना चाह रही थी मैं आज आपको। मेरे साथ बहुत बेकार एक्सपीरियंस हुआ आज। और बेइज्जती अलग होती है जब आप गिरते हो। 3-4 लोग इकट्ठा हो गए जो बेचारे मेरे को देख रहे थे। मैंने उनको आवाज़ भी लगाई, लेकिन वहाँ पे म्यूज़िक चलता रहता है ना, तो आवाज़ नहीं सुनाई देती है। वैसे ही मेरी आवाज़ बहुत कम निकलती है। जैसे मैं पब्लिक प्लेस पे जाती हूँ तो मेरी आवाज़ कम हो जाती है, मेरा स्पीकर कम हो जाता है अपने आप ही। और घर पे रहती तो बहुत तेज़ चलता है, क्योंकि शांति रहती है। और जैसे पब्लिक प्लेस पे जाना होता है मेरा स्पीकर कम हो जाता है। तो ये मेरे साथ होता है, ये मेरे साथ रोज़ होने वाली घटनाएं हैं जिनसे मैं रोज़ जूझती हूँ। मम्मी को भी पता नहीं क्या हो गया, शुगर बढ़ गया या कम हो गया, कुछ हो गया है। मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी है अभी 1 घंटे से। और मैं वो सो के उठी तो मम्मी ने ब्लड शुगर चेक करवा रही थी मुझसे, और वो मशीन चल ही नहीं रही थी। तो ब्लड शुगर लेवल शायद घटा हुआ हो, क्योंकि जैसे बीपी लो में होता है ना चक्कर आते हैं, वैसे शुगर में भी आता है चक्कर जब हाई होता है। पर मम्मी को मतलब शायद लो हो रखा होगा, क्योंकि मम्मी ने खाया भी नहीं ऐसा कुछ जिससे ऊपर जाए शुगर। परहेज पे रहती है मम्मी, दवाइयाँ भी खाती है, खाने में भी परहेज करती है। तो ये है। बाकी दोस्तों, मेरे को ना, मेरा हमेशा मूड ज़्यादातर ना, अब जैसे मैं घर पे अकेले रहती हूँ और सत्संग सुनती हूँ, अच्छी वीडियोस देखती हूँ, अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, कभी कभार बुरे भी कर देती हूँ। वो इसलिए करती हूँ कि आप लोग ये ना सोचे कि ये अपनी मस्ती में धुन है, किसी को सोच पूछती नहीं है। तो मेरा ना पूछने के पीछे कारण यही है, जो मैं आपके साथ बुरे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ।
और अच्छे इसलिए शेयर करती हूँ कि आपको भी अच्छा मिले कुछ देखने को, और आप भी वैसा ही, अगर आप कहीं डिप्रेशन में जा रहे हो या अकेलेपन से जूझ रहे हो तो आपको भी कोई आइडिया मिल जाए कि अच्छा कैसे करना है अपने साथ। तो अच्छा एक्सपीरियंस मेरी अच्छी वीडियोस होती हैं, और मैंने बता दिया आपको, आपको बताती रहती हूँ कि कैसे अपना टाइम अच्छा बनाना है। कभी मेकअप करना है, कभी खाना बनाना है, कभी ऊन से बुनाई शुरू कर देनी है। पता है ये बुनाई वगैरह, पेंटिंग वगैरह, इससे माइंड बहुत रिफ़्रेश होता है, और आपकी जो डिप्रेशन था वो क्रिएटिविटी में बदल जाता है, ये होता है। तो ये करना चाहिए, और आपकी यादें ताज़ा होती हैं, ये होता है। तो करना चाहिए, डांस करना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, बुनाई सिलाई कर देनी चाहिए, अगर आपको अपना मूड चेंज करना है तो ये होता है। और बाकी मौसम मैंने बता दिया, आज सुबह से अंधेरा हो रखा है, बारिश हो रही है, हो रही है, बंद हो रही है, हो रही है, फिर बंद हो रही है, ये हो रहा है। और क्या बताऊँ मैं आपको, खाने में कुछ अच्छा खाइए, फैट का खाना मत खाइए जो आप अगर शहरों में, जिससे आपका पेट की तोंद बाहर निकल आए, जैसे मेरी आ चुकी है। और करती रहती हूँ कोशिश कम करने की, खाने पे बहुत परहेज़ रखती हूँ, बाहर का नहीं खाना, तला भुना नहीं खाना। पर कभी कभी घर में तला भुना बन जाता है, खाना पड़ता है, क्योंकि भूख बहुत लगती है ना। जब आप परहेज़ करते हो तो आपको भूख भी बहुत लगती है, अगर आप परहेज़ ना करो तो भूख नहीं लगती है, वो नेचुरल हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में फ़ैट जमा हो जाता है, और वो फ़ैट आपके भूख को कम कर देता है। लेकिन जैसे ही आप फ़ैट बर्न करना शुरू कर देते हो, कम करना शुरू कर देते हो, तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो वो आपके जो डाइटिशियन है वो आपको बोलेगा कि ऐसा खाना खाओ जिससे आपको प्रोटीन मिले और एनर्जी मिले ना। तो वो आपको बोलेंगे अंकुरित भोजन खाओ, फल खाओ, सलाद खाओ, सब्जियां खाओ, कुछ ऐसे दालें खाओ जिससे आपको भूख ना लगे। तो दालें भी हम वही खाते हैं, सलाद भी खाते रहते हैं, है ना, और दूध अंडे भी खाते रहते हैं। कोशिश करती हूँ खाने की, लेकिन उतना नहीं खाया जाता क्योंकि आदत नहीं है खाने की ना, तो पर कोशिश पूरी करती हूँ। और बाकी आपको अपने घर की भी मैं वीडियो दिखाती रहती हूँ कि मैं घर पे क्या कैसा किस तरह की सफाई रखती हूँ, और दिखाना मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को अपना घर ना, लोग कहते होंगे ना कि ये अपना घर दिखा रही है, अपना या तो अपना काम दिखा रही है, पता नहीं करती हुई है नहीं करती, या फिर अपना घर दिखा रही है, अपने आप को बहुत वो सेठ समझ रही है। ऐसा नहीं है मुझे ना अपनी जो जिस काम को मैं करती हूँ, अगर मैं जिस सिलाई बुनाई कढ़ाई कर रही हूँ, या मैं सफाई कर रही हूँ, या मैं कुछ सजा रही हूँ, तो वो मुझे दिखाना अच्छा लगता है कि मैंने इस तरह का काम किया है, देखो अच्छा किया कि बुरा किया। मतलब मुझे पता है मैंने अच्छा किया है, लेकिन दूसरे को दिखा के मेरे को ना अच्छी फीलिंग आती है कि वो सामने वाला बोलेगा कि तूने इस तरह का किया है, तूने बहुत अच्छा किया और हमें ये सीखने को मिला है। तो वो मुझे, और एक दूसरी एनर्जी आप शेयर करते हो कि इस तरह की एनर्जी हो रखी है आपके घर की, आपके काम करने से आपने इस तरह का काम किया है। तो वो मुझे अगर किसी अच्छे को दिखानी पड़े तो मैं ज़रूर दिखाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो इसलिए दिखाती हूँ मैं। पर इसमें मेरे साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं, और वो समझते हैं कि मेरे घर पर उनका हक़ है या मेरी सोच पर उनका हक़ है। ऐसा नहीं है। तो उनको तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और दूँगी ज़रूर एक दिन जवाब। अभी मुझे अपना चैनल मोनेटाइज़ करवाने की बहुत चिंता होती है, कब तक होगा ये। मतलब 1 साल 5 साल हो गए मुझे, और वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है मेरा। फेसबुक पे भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं लोग, क्योंकि मैं बूस्ट नहीं करती हूँ पेज को। लोग बूस्ट कर देते हैं ना तो उनका जल्दी हो जाता है, तो मेरा नहीं हो रहा है बिना बूस्ट किए। पर मैंने फिर भी वैसे ही रखना है, बिना बूस्ट के ही अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ानी है और अपने वॉच टाइम बढ़ाना है। आप लोग भी देखिए, आपसे जो होता है, जो बनता है वो करें। मैं तो ऐसे ही करूँगी। बाकी टेक केयर, बाय बाय।